हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आज फिर हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की एक नई वीडियो लाए हैं और जिसमें मैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, हिंदी मीनिंग मैंने सभी वर्ड का उसके नीचे लिख दिया है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और पूरे सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में या फिर किसी पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश से हिंदी में कैसे आसानी से ट्रांसलेट करें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, रोज़ाना सुबह 4 बजे हम अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन की एक वीडियो अपलोड कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारी यूट्यूब चैनल से आपको रोज़ाना एक वीडियो मिले तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लेना ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मैं शुरू करता हूँ, आप सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। लॉन्ग टाइम एगो द सन एंड द मून यूज्ड टू लिव ऑन अर्थ। ठीक है, हमने पूरा सेंटेंस पढ़ लिया है। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। अर्थ हमारी पृथ्वी होती है, मून चंद्रमा, सन सूरज या सूर्य, लॉन्ग टाइम एगो ये हमारा फ्रेज यूज हुआ है, बहुत समय पहले। ठीक है, अब हमने सारे वर्ड देख लिए हैं। यूज्ड इसमें वर्ब है। ठीक है, ये किसी पास्ट की घटना को जो लगातार होता था पूर्व में उसको दर्शाता है। जैसे यूज टू लिव, रहा करते थे इस चीज़ को, और इसके साथ हमेशा इन्फिनेटिव टू आता है। ठीक है, अब इस पूरे सेंटेंस को हिंदी में देख लेते हैं। लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, द सन एंड द मून, सूर्य और चंद्रमा, यूज टू लिव ऑन अर्थ, सूर्य और चंद्रमा बहुत समय पहले पृथ्वी पर रहा करते थे। बोथ वर मैरिड टू ईच अदर एंड हैड मैनी किड्स। ठीक है, किड्स बच्चे, मैनी कई। ठीक है, अदर ईच अदर होता है एक दूसरे से, मैरिड शादीशुदा। ठीक है, और बोथ मैंने पहले भी बताया था, बोथ हमारा जब आता है वो दो के लिए यूज होता है। ठीक है, दो से ज़्यादा के लिए नहीं, ना ही एक के लिए, दो के लिए। दो कौन कौन? एक मून और एक सन, चंद्रमा और सूर्य के लिए बोथ का यूज हुआ है। ठीक है, अगर बोथ आया है तो इन दोनों की बात चल रही है। बोथ वर मैरिड, दोनों शादीशुदा थे, टू ईच अदर एक दूसरे से, एंड हैड मैनी किड्स और उनके कई बच्चे थे। अब इसमें अर्थ कैसे निकालते हैं? अब देखो, अर्थ निकालना बताता हूँ मैंने यहाँ नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4। इसके हिसाब से आप अर्थ निकालो, आपको आसानी से आ जाएगा। आपने शुरू में सुना होगा कि अंग्रेजी को पढ़ लीजिए और पीछे से अर्थ निकालना शुरू कीजिए, वो रूल हमेशा रहता है क्योंकि वर्ड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ यहाँ, बोथ वर मैरिड टू ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे से शादीशुदा थे। अब कैसे? फर्स्ट वाला बोथ, दोनों एक दूसरे से शादीशुदा थे, दोनों एक दूसरे से शादीशुदा थे। एंड हैड मैनी किड्स और उनके कई बच्चे थे। दियर चिल्ड्रन वर कॉल्ड स्टार्स। चिल्ड्रन बच्चे, चाइल्ड का प्लूरल है। ठीक है, दियर उनके, इन दोनों को बोथ दो हैं। ठीक है, प्लूरल माना है तो दे वाले प्रोनाउन यूज हो रहे हैं। दियर चिल्ड्रन उनके बच्चे, अब ये प्लूरल है तो इसके लिए प्लूरल वर्ब भी आई है। वर्ब कोई एक्शन नहीं है, एक्शन है क्या? कॉल्ड, पुकारने का। ठीक है, ये क्या है? पुकारा किसी और के द्वारा जाता था। ठीक है, तो क्या है? ये पैसिव में आया है। दियर चिल्ड्रन वर कॉल्ड स्टार्स, उनके बच्चों को सितारे कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? सितारे कहलाते थे। द सीज फैमिली एंड द सन्स फैमिली वर नेबर्स। ठीक है, नेबर्स होता है पड़ोसी, इसमें ये डिफिकल्ट वर्ड है। नेबर्स होता है पड़ोसी। ठीक है, नेबर पड़ोसी, और इसमें एस लगा तो प्लूरल हो गया। सन्स फैमिली, अपोस्ट्रोफी एस लगा है, सूरज का परिवार। सीज फैमिली, समुद्र का परिवार या सागर का परिवार। ठीक है, एंड से जुड़ के यूज हुए हैं। ये पहला सब्जेक्ट और ये दूसरा सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ के यूज हुए हैं तो इसलिए यहाँ वर्ब भी प्लूरल आई है। ठीक है, द सीज फैमिली एंड द सन्स फैमिली। सीज फैमिली समुद्र का परिवार, एंड और द सन्स फैमिली सूर्य का परिवार वर नेबर्स, दोनों क्या थे? पड़ोसी थे। वन डे, एक दिन, द सन इन्वाइटेड द सी फॉर डिनर एट हिज हाउस। ठीक है, डिनर होता है रात्रि भोज, जो रात का भोजन रहता है। ठीक है, इन्वाइटेड आमंत्रित किया, वन डे एक दिन। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। वन डे एक दिन, द सन इन्वाइटेड द सी,
एक दिन द सन सूरज ने इनवाइटेड आमंत्रित किया द सी सागर को फॉर डिनर एट हिज हाउस, रात्रि भोज के लिए अपने घर पर इनवाइट किया, आमंत्रित किया। द सी हेजिटेटेड एंड देन सैड, हेजिटेटेड होता है हिचकिचाना, सी सागर या समुद्र, देन फिर सैड कहा। द सी हेजिटेटेड, जो सागर था वो हिचकिचाया, एंड देन सैड और फिर कहा, आई डोंट थिंक दैट इज़ ए गुड आइडिया। ठीक है, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, दैट इज़ ए गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार है। जब सूरज ने कहा कि तुम मेरे घर पे आओ रात के डिनर के लिए, ठीक है, तो समुद्र ने कहा कि मुझे नहीं लगता ये एक अच्छा विचार है। थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, और उसने क्या कहा जब इन्विटेशन पाया, थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, आमंत्रण के लिए धन्यवाद। अब देखो मैंने यहाँ इजी तरीके से बताया पढ़ते कैसे हैं। थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, ठीक है, थैंक्स धन्यवाद, फॉर के लिए, द इन्विटेशन आमंत्रण के लिए। अब यहाँ से हम देखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। आमंत्रण के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, आमंत्रण के लिए धन्यवाद। इस लैंग्वेज को आप यूज भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर कोई आपको आमंत्रित करे तो आप अपनी डेली लाइफ में यार इंग्लिश को यूज कीजिए, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, मैं जो मानता हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, आमंत्रण के लिए धन्यवाद। बट लेकिन वी माइट नॉट बी एबल टू एडजस्ट, लेकिन हम समायोजित नहीं हो पाएंगे, माइट नॉट बी एबल नहीं हो पाएंगे, एडजस्ट समायोजित, इन योर हाउस आपके घर में। The son insisted, and so the sea and her family arrived at son's house the next evening. Next evening अगली शाम, son's house सूर्य के घर, arrived पहुँचे, family परिवार होता है। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं फुल स्टॉप तक। द सन इंसिस्टेड, सूर्य ने जोर दिया या आग्रह किया, एंड और, सो इसलिए, द सी एंड हर फैमिली, और इसलिए जो सागर था, सागर और उसका परिवार, अराइव्ड पहुंच गए, एट सन्स हाउस सूरज के घर, द नेक्स्ट इवनिंग अगली शाम। जब सूरज ने आग्रह किया, जोर दिया, तो क्या था, सागर और उसका परिवार अगली शाम सूरज के घर पहुंच गए। बट द वाटर लेवल कीप्ट राइजिंग, सो द सन, द मून एंड द स्टार्स वेंट टू द टेरेस। टेरेस होता है छत, स्टार्स तारे, वेंट गो की सेकंड फॉर्म में चले गए, मून चंद्रमा, सन सूरज, कीप्ट राइजिंग बढ़ता रहा, ठीक है, और वाटर लेवल पानी का स्तर। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं फुल स्टॉप तक। बट लेकिन द वाटर लेवल पानी का स्तर, कीप्ट राइजिंग बढ़ता रहा, सो द सन, द मून एंड द स्टार, इसलिए सूरज, चंद्रमा और तारे, वेंट टू टेरेस छत पर चले गए। बट द वाटर डिडंट स्टॉप, ठीक है, डिडंट सेकंड फॉर्म यूज हुई है, ठीक है, डिड की इसको क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, वरना स्टॉप्ड लगा देते, ठीक है। बट द वाटर डिडंट स्टॉप, लेकिन पानी नहीं रुका। नाउ अब, दे हैड नो अदर प्लेस टू गो, ठीक है, अदर प्लेस कोई और जगह, नो नहीं बची, गो जाने के लिए। नाउ अब, दे हैड नो अदर प्लेस, अब उनके पास कोई जगह नहीं थी, टू गो जाने के लिए, ठीक है। दे आस्क्ड, उन्होंने कहा या उन्होंने पूछा। द स्काई टू हेल्प, उन्होंने आकाश से मदद के लिए पूछा, स्काई होता है आकाश। विच पुल्ड द सन, द मून एंड द स्टार्स, विच जिसने, पुल्ड खींच लिया, सन सूरज को, चंद्रमा को और स्टार्स को, जिसने खींच लिया किस किस को, सूरज को और चंद्रमा को और तारों को खींच लिया। द सन फाइनली रियलाइज्ड दैट ही हैड मेड ए मिस्टेक इनवाइटिंग द सी ओवर, ठीक है। रियलाइज्ड होता है एहसास हुआ, फाइनली आखिरकार, दैट की, मेड ए मिस्टेक होता है गलती हो गई, इनवाइटिंग बुलाकर, ठीक है, सी समुद्र को। अब इस पूरे सेंटेंस को देख लेते हैं। द सन फाइनली रियलाइज्ड, सूरज को आखिरकार एहसास हुआ, दैट की, ही हैड मेड ए मिस्टेक,
उससे एक गलती हो गई या उससे एक भूल हो गई, इनवाइटिंग द सी ओवर, समुद्र को अपने घर पर बुलाकर उससे गलती हो गई। ठीक है, ये थी हमारी स्टोरी। इसका मोरल क्या है, सीख देख लेते हैं। मोरल सीख, डोंट मेक डिसीजंस हेस्टली, हेस्टली होता है जल्दबाजी में, डिसीजन निर्णय, और मेक किसी चीज़ को लेना या करना। डोंट मेक डिसीजंस हेस्टली मतलब जल्दबाजी में निर्णय न लें। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी और ये था इसका मोरल। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, आप इसमें काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप रोज़ाना हमारे यूट्यूब चैनल से एक वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरह की, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि रोज़ाना जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और इस वीडियो का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।